अरेंज मैरिज वाली का पुराना, लव वाली का नए जमाने का खाना। भाई तूने तो अपने लिए लड़का पसंद कर रखा है, जल्दी बता तेरी लव मैरिज कब होगी? रवि की फैमिली लव मैरिज के लिए मान तो जाएगी? पूजा, रवि की फैमिली ओपन माइंडेड है, वो मान जाएगी। मुझे तो अपनी फैमिली की टेंशन है। तुम दोनों बाहर हो, तुम दोनों के लिए खुशखबरी है। पूजा के लिए जो रिश्ता आया था वो लड़के वाले 2 दिन बाद पूजा को देखने आ रहे। निशा, तू तो हर चीज में आगे है, अपनी दोस्त को जरा पार्लर ले जा और इसे 60 के दशक से 2025 में लेकर आ। निशा और पूजा काफी अच्छी दोस्त थीं। अब जहां निशा नए जमाने के हिसाब से रहती खाती, तो वहीं पूजा पुराने जमाने की मूवी देखकर उन्हीं ख्यालों में रहती। अगले ही दिन दोनों दोस्त पार्लर जाते हैं और पूजा का फेशियल करवाती हैं। यार तेरे चेहरे पर तो इंस्टेंट ग्लो आ गया, कल लड़के वाले आएंगे तो तुझे पहली ही नजर में पसंद कर लेंगे। पूजा और निशा पार्लर से घर जाती हैं और 1-2 दिन में पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। क्योंकि पूजा और निशा काफी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए निशा भी उस दिन पूजा के घर सुमित्रा के कामों में मदद करती है और सुमित निशा को देखकर मुस्कुराता है। क्या हुआ बेटा, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? लगता है हमारे बेटे को लड़की पसंद है। बहन जी, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, हमें तो अपने घर के लिए बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। फिर तो मुंह मीठा करना बनता है। निशा, अंदर से मिठाई लिया। सुमित्रा के कहने पर निशा अंदर से मिठाई लेने जाती है और एक बार फिर मिठाई लेते हुए सुमित निशा को देखकर हंस पड़ता है। कुछ देर में सुमित अपने परिवार के साथ घर जाता है और रवि के घर जाकर उससे निशा की बातें करता है। भाई, तू यकीन नहीं करेगा मेरा रिश्ता कहाँ लगा है। तेरी होने वाली भाभी और निशा भाभी दोनों दोस्त हैं और मैंने खुद देखा है, निशा भाभी सच में बहुत संस्कारी हैं और उन्हें सारे काम आते हैं। आंटी तो यूं मान जाएंगी। अरे बेटा, आंटी तो मानी हुई है, पर अब तेरे मुंह से तारीफ सुनकर लगता है कि मैं भी इसके लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाती। अब बता बेटा, रिश्ता लेकर कब जाना है? अपनी माँ की बातें सुनकर रवि थोड़ा शर्मा जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, क्या तुम कल अपनी माँ के साथ मेरे घर आ रहे हो? मेरी माँ अब तक नहीं मानी है। पर मेरी माँ तो मान गई और तुम चिंता मत करो, जब बेटी का रिश्ता खुद चलकर आएगा तो वो भी मान जाएंगी। रवि निशा की एक नहीं सुनता और अगले ही दिन शांति शगुन की थाल लेकर अपने परिवार के साथ निशा को देखने जाती है। अर्चना बहन और भाई साहब, जमाना आगे बढ़ गया है, अब बच्चों की पसंद से शादी होती है और हमारे बच्चों ने तो पहले से एक दूसरे को पसंद कर रखा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बच्चों की खुशी के लिए मान जाओ। शांति के रिक्वेस्ट करने पर निशा के माँ बाप भी शादी के लिए मान जाते हैं और इस तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी एक ही मोहल्ले में एक साथ होती है। तब आशा पूजा की आरती करके उसका स्वागत करती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। बड़ी भाभी, आज तो आप बहुत खुश होंगे, आखिर आपकी देवरानी जो आ गई है, अब तो घर के कामों में आपको राहत मिलेगी। मेरा ससुराल तो बिल्कुल पुराने जमाने का है, मिट्टी का घर, पुराने सामान, चावल बीनने के लिए छलनी, सूप, ओखली, यहाँ तो सब कुछ है जो मैंने सिर्फ मूवी में देखा था। अपने पुराने जमाने के ससुराल को देख पूजा को बड़ी खुशी होती है। कुछ ही देर में वो रसोई में जाती है, जहां उसे मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की दीवारें, आटा, गेहूं, चावल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। पूजा, ये है हमारी रसोई। कल तुम्हारी रसोई है तो सुबह जल्दी उठ जाना, घर में सब सूरज उगने से पहले खाना खा लेते हैं। जहां कविता अपनी देवरानी को अपना घर रसोई दिखाती है, तो वहीं शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बबीता अपनी देवरानी को रसोई दिखाती है, जहां जरूरत की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज रखी थी, चाहे वो इंडक्शन हो या फ्रिज। मेरा ससुराल कितना एडवांस है, बिल्कुल नए जमाने का। यहाँ तो ओवन, इंडक्शन, मिक्सर, एयर फ्रायर, रोटी मेकर, हर तरह की चाकू, चॉपिंग बोर्ड, ग्रिल जैसी सारी फैसिलिटीज हैं। अब दोनों ही बहू अपनी रसोई देखकर सोने के लिए जाती हैं और अगले दिन दोनों ही दोस्त जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करती हैं, जहां कविता कंटेनर से गेहूं निकालती हुई कहती है, पूजा, मैं जानती हूँ तुम्हें शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर हमारे घर में अपने हाथों से ताजा आटा पीस कर रोटी बनाई जाती है। मैं जब तक सिलबट्टे पर मसाले और चटनी बना रही हूँ, तुम आटा पीस लो और हाँ, बाजरे की रोटी बनाना मत भूलना। कविता के कहने पर पूजा हाथ चक्की लेकर उसमें गेहूं डालकर आटा पीसने लगती है और कुछ ही देर में आटा पीसकर मिट्टी का चूल्हा जलाती है और मिट्टी के बर्तन पर खाना बनाना शुरू करती है। मैंने आज से पहले कभी मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया, इसलिए इतनी खांसी हो रही है। दीदी, आप रोटियां सेक लो, मैं बाजरे की रोटी बनाने के लिए आटा लगा लेती हूँ। पूजा को खांसी होने लगती है, इसलिए कविता खाना बनाने में उसकी मदद करती है। तो वहीं रसोई में जब निशा पास्ता बनाने की तैयारी कर रही होती है, तो सब्जी काटने के लिए वो चाकू का इस्तेमाल करती है। अरे, कब तक चाकू से इतना बारीक सब्जी काटोगी? सब्जी काटने के लिए मशीन रखी है ना। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे ससुराल की रसोई तो नए जमाने की है।
बबीता के कहने पर निशा सब्जी काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करती है और कुछ देर में नॉन स्टिक तवे पर डोसा बनाती है। नॉन स्टिक पैन की बात ही अलग है, सब कुछ बनाना कितना आसान होता है। मैं सोच रही थी कुछ वेजिटेबल रोल बना लूं, उसके लिए एयर फ्रायर ठीक रहेगा। इतना बोलकर निशा डोसा बनाने के बाद वेजिटेबल रोल बनाती है और फिर पिज्जा बनाने के लिए पहले पिज्जा डो तैयार करती है और बारीक कटी सब्जियां और पिज्जा सॉस लगाकर उसे माइक्रोवेव में बनने के लिए रख देती है। अब कुछ ही देर में निशा अपनी पहली रसोई में पिज्जा, डोसा, इडली, पनीर पराठा, पनीर टिक्का जैसी डिश बनाती है। तो वहीं पूजा अपनी पहली रसोई में बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी और साधारण आलू टमाटर की सब्जी चावल बनाती है। सब कुछ सही है, पर लस्सी तो तुमने बनाई नहीं। माँ जी आए उससे पहले लस्सी बना लो। दीदी मैं खाना निकाल रही हूँ और लस्सी तो हम बाहर से भी ला सकते हैं। नहीं पूजा, यहाँ सब कुछ हमारे घर में खुद बनाया जाता है, दही भी और लस्सी भी। मटके में दही जमी हुई है, तुम लस्सी बना लो। कविता के कहने पर पूजा मटके से कुछ दही निकालती है और उसे दूसरे मिट्टी के बर्तन में डालती है और थोड़ा पानी, चीनी ऐड करके उसे मिलाती है और लस्सी तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों की फैमिली खाने के लिए बैठती है और अपनी बहू की तारीफ करती है। जहां मिट्टी के घर में पुराने जमाने के खाने को सभी जमीन पर बिछी चटाई पर बैठकर खाते हैं। बहू सब कुछ बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। इतनी अच्छी बाजरे की रोटी तो तुम्हारी सास भी नहीं बना पाती। बहू तुमने साबित कर दिया, आजकल की बहुएं अपने नए जमाने की रसोई को बड़े ही नए तरीके से संभालना जानती हैं। और भाभी आपको पता है ये सब कुछ मेरा फेवरेट है। और पिज्जा तो मेरा सबसे फेवरेट है। अगर आप सैंडविच बना देती तो और मजा ही आ जाता। निशा इसकी बात पर ध्यान मत देना। सैंडविच बनाओगी तो पिज्जा मांगेगा, पिज्जा बनाओगी तो बर्गर, कल खाना सैंडविच। दोनों दोस्त अपने ससुराल में काफी खुश होती हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ अब पूजा को अपने ससुराल में खाना बनाने में परेशानी होने लगती है। और एक दिन जब वो सिलबट्टे पर लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना पीस रही होती है तो उसके बाल मुंह पर आ जाते हैं और बाल पीछे करने की वजह से मिर्च वाला हाथ उसकी आंखों में लग जाता है। मेरी आंख कितनी जल रही है। पूजा तुम चटनी बनाना छोड़कर पहले अपनी आंख धो लो। दीदी ये तो मटके का ठंडा पानी है, बर्फ दीजिए ना। वो माफ करना, मैं तो भूल ही गई, हमारी रसोई तो पुराने जमाने की है। पूजा की आंखों में काफी जलन होती है और वो कपड़े को गीला करके बार बार अपनी आंखों पर लगाती है। तो वहीं आज निशा राजू के लिए कुछ सलाद काटती है, उसमें मेयोनीज और मसाले ऐड करके उन्हें ब्रेड पर लगाकर ग्रिल होने के लिए रख देती है। निशा तुम्हें राजू के लिए सैंडविच बनाने की क्या जरूरत थी? दीदी मुझे अच्छा लगता है नई तरह की डिश बनाना, और जब मेरी रसोई में हर तरह की फैसिलिटीज है तो मैं क्यों ना राजू की पसंद की डिश बनाऊं। अरे अगर तुम आज सबकी पसंद का खाना बना रही हो तो मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो, मैं भी किसी बच्चे से कम नहीं हूँ। रवि की बातें सुनकर निशा हंसने लगती है। तो वहीं जमीन पर बैठे सबके साथ खाना खाती पूजा का कुछ नया खाने का दिल करता है। मेरा कुछ दिनों से चॉकलेट केक खाने का दिल कर रहा है। सुमित जी आप आज चॉकलेट केक ले आओ। बहू बाहर की चीज खाने से तबीयत खराब हो जाती है। इंसान को खुद से ही सारा काम करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में भी शरीर तंदुरुस्त रहे। यही वजह है कि आज हम लोग इतने फिट हैं। अगर तुम्हारा मीठा खाने का दिल है तो तुम घर में ही लौकी की मिठाई बना लो, घर में बहुत सारी लौकी रखी है। सही बोल रहे हैं तेरे ससुर जी, पर माँ कभी कभी क्या कभी कभी बाहर का खाने की वजह से तबीयत खराब होती है, समझी? अपने माँ बाप के सामने काजल भी कुछ नहीं बोलती और आशा के कहने पर दोनों देवरानी जिठानी रसोई में जाती हैं और कद्दूकस से लौकी कसती हैं। दीदी इंसान समय के साथ बदल रहा है, पर हमारे ससुराल वाले तो आज भी पुराने जमाने की रसोई बनकर बैठे हैं और खाना भी इनको पुराने जमाने का ही चाहिए होता है। पूजा तुम्हें तो यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए, मैं तो पिछले 2 सालों से ये सब सहन कर रही हूँ। दोनों देवरानी जिठानी लौकी कसकर कढ़ाई में दूध डालकर उन्हें काफी देर तक जलाती हैं और चीनी डालकर कुछ ही देर में लौकी की मिठाई बनाती हैं, जिसे पूरा परिवार बड़े ही चाव से खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू का जन्मदिन आता है, इसीलिए शांति अपनी पड़ोसन को इन्विटेशन देने आती है। आशा बहन हमारे बच्चे और बहुत दोस्त हैं, मेरे राजू का जन्मदिन है कल, तो सब आना जरूर। हाँ बहन क्यों नहीं। शांति आशा के पूरे परिवार को इनविटेशन देकर अपने दूसरे पड़ोसी के घर जाती है। अगले ही दिन आशा का पूरा परिवार शांति के घर आता है, जहां दोनों दोस्त शादी के बाद पहली बार मिलती हैं। बोलने को हम दोनों पड़ोसी हैं, पर कितने दिनों बाद मिल रहे। चल मैं तुझे अपनी रसोई दिखाती हूँ। तुझे पता है यहाँ कांच के बर्तन, मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, रोटी मेकर, इंडक्शन, फ्रिज सब कुछ है। मेरे लिए खाना बनाना अब चुटकियों का काम हो गया है। इतना बोलकर जब निशा अपनी पहली रसोई देखती है तो पूजा उसकी रसोई देखकर हैरान हो जाती है। निशा की तो लव मैरिज है,
फिर भी वो कितनी खुश है और इसकी रसोई में तो सारी फैसिलिटीज है। अब तो निशा रोज घर में पिज्जा, बर्गर, पास्ता, पूरी पराठे बनाती और खाती होगी। और एक मेरे पुराने जमाने की रसोई है। मेरे घर में तो सबको बाजरे की रोटी, हाथ के पिसे हुए आटे की रोटी, चावल, हाथ की बनाई हुई लस्सी, चटनी चाहिए होती है। अब समझ में आ रहा है दुनिया क्यों तकनीकी को आगे बढ़ाना चाहती है। अपने दोस्त की रसोई देखकर पूजा काफी उदास होती है। कुछ देर में राजू का केक कटता है और क्योंकि खाने का अरेंजमेंट घर के बाहर होता है इसलिए सब बाहर गार्डन में खाना खाते हैं। पर पूजा का परिवार नहीं खाता और वे लोग घर आकर अपनी बहुओं को वही पुराने जमाने का खाना बनाने को कहते हैं। देखा आपने कैसे सब मंचूरियन, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खा रहे थे। मुझे तो नए जमाने के खाने खाए नहीं जाते। बहू तू तो हमारे लिए वही बाजरे की रोटी, उबले हुए चावल, लस्सी, थोड़े से प्याज और अचार ले आ। आशा के कहने पर फिर से कविता और पूजा रसोई में जाती हैं और पूजा जब चूल्हा जलाती है तो घर में धुआं भर जाता है और निशा खांसने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूजा आंसू पोंछकर बाजरे की रोटी बनाती है जिसमें उसका हाथ जल जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और जब वो सबको खाना परोसती है तो अपनी बीवी की लाल आंखें देखकर सुमित परेशान हो जाता है। पूजा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल और तुम्हारा हाथ कैसे जला? देवर जी, आज भी नए जमाने में हम पुराने जमाने की रसोई में खाना बना रहे हैं, परेशानियां तो होंगी। मुझे पुराने जमाने की रसोई से कोई परेशानी नहीं, पर अब मुझे जरूरत की कुछ चीज चाहिए, जैसे गैस चूल्हा। बहू, इतने दिनों से बड़ी बहू भी इसी चूल्हे पर खाना बनाती आ रही है और मैं भी, हमें तो आज तक परेशानी नहीं हुई। माँ, जरूरी नहीं कि आपको कभी परेशानी नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी को भी ना हो। मैं आज ही गैस सिलेंडर लेकर आऊंगा। आप लोगों को अगर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के चूल्हे का खाना खाना है तो खुद बनाकर खाना, पर मेरी बीवी अब इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। सुमित की ऐसी बातें सुनकर आशा और विनोद को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन दोनों पति पत्नी शाम को जब बाजार जा रहे होते हैं तो अपनी पड़ोसन शांति और उसके पूरे परिवार को बाहर टीवी, फ्रिज का कवर लेते हुए देख उन्हें ताने मारते हैं। हमारे बच्चों ने कभी भी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी। ये इन लोगों की हरकत है। नई जमाने के लोगों ने नई जमाने की रसोई रखी है। जब से हमारी बहू उनके घर से उस पार्टी में उनकी रसोई देखकर आई है तभी से उसे हमारे लिए रसोई में खाना बनाने में दिक्कत होने लगी। भाई साहब, समय बदल रहा है। अगर आज भी पुराने जमाने के तौर तरीके से खाओगे और अपनी रसोई को पुराने जमाने की तरह रखोगे तो आज नहीं तो कल बेटे बहू बोलेंगे ही। इसीलिए दूसरों को सुनाने से पहले खुद को देखो। माँ, जाने दो ना, आप तो जानती हैं अंकल आंटी की सोच इतनी पुरानी है, तभी तो आज तक उनके घर रसोई, खान पीन सब कुछ पुराने जमाने का है। इन्हें लगता है कि अगर मशीन के भरोसे रहे तो इंसान आलसी हो जाएगा, पर इन्हें नहीं पता कि इसे ही विकास कहते हैं। करिश्मा और शांति की बातें सुनकर विनोद और आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग बाजार जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा अपनी रसोई में अपनी दोस्त की फेवरेट सिंगापुरी चाउमीन और मोमोज बनाती है। वाह, चाउमीन और मोमोज बने हैं और साथ में चाप, तंदूरी रोटी। आए हाय, आज तो मजा आएगा खाने में। माँ जी, मेरी दोस्त को चाउमीन और मोमोज बहुत पसंद है, मैं अभी उसे देकर आती हूँ। थोड़े से चाउमीन और मोमोज लेकर निशा अपने दोस्त के घर जाती है। उस वक्त घर में कविता और पूजा अकेली रसोई में काम कर रही होती है और जब निशा उनकी पुरानी जमाने की रसोई देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है। पूजा, तुझे तो तेरी पसंद की रसोई मिल गई। मिट्टी की रसोई, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा। और ये क्या, अब तो सब्जी काटने के लिए हाँसू का इस्तेमाल कर रही है। हंस ले निशा मेरी बेबसी पर। मुझे बहुत शौक था कि मेरा ससुराल मिट्टी का हो, जहाँ मिट्टी की बर्तन, घर सब कुछ हो, पर अब मैं पछता रही हूँ। कुछ चीज टीवी में ही अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। पूजा, दुखी मत हो, देवर जी ने कहा है ना कि वो तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर लेकर आएंगे। मुझे माफ कर दे पूजा, मैं तेरे हालातों पर नहीं हंस रही, बस तेरी रसोई देखकर हंसी आ गई थी, पर मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी बेबस है। वैसे मैं तेरी पसंद का खाना लेकर आई थी, खाकर बताना जरूर कैसा लगा। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर निशा काफी उदास हो जाती है और घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित घर में सिलेंडर और चूल्हा लेकर आता है और उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटा था। उसका फेस बुखार से लाल हो चुका था, जिस वजह से उस सिलेंडर और गैस का इस्तेमाल नहीं हो पाता। और पूजा बाहर वाले कमरे में खटिया पर बैठे अपने घर वालों से कहती है, माँ जी, पापा जी, सुमित जी को बहुत तेज बुखार है, घर में फ्रिज भी नहीं है, आप कहीं से बर्फ ले आओ। भाभी, मैं अभी करिश्मा के घर से बर्फ लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उनके घर से बर्फ लाने की, मटके का पानी बहुत ठंडा है और जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तब मिट्टी के ही बर्तन काम आते थे।
सुमित की तबीयत खराब होने पर भी आशा अपनी बेटी को बर्फ लेने के लिए नहीं जाने देती और बेचारी पूजा मटके के ठंडे पानी से अपने पति को ठंडे पानी की पट्टी करती है, तो वहीं निशा अपनी रसोई में दूध में आइसक्रीम पाउडर मिलाकर आइसक्रीम बना रही होती है। ये क्या निशा, तुम आइसक्रीम भी घर में ही बना रही हो? ये तो हम बाहर से भी ला सकते थे। ला सकते थे, पर मुझे तो अपने हाथों की आइसक्रीम खानी है। चाचा जी, मुझे भी घर की बनी आइसक्रीम अच्छी लगती है। चाची, मेरे लिए भी बनाना। अब कुछ ही देर में आइसक्रीम बनाकर निशा अपने परिवार के साथ छत पर बैठकर खाती है, जिसे देखकर आशा का परिवार अंदर ही अंदर जलता है। समय गुजरता है और काजल को लड़के वाले देखने आते हैं, जहां घर आए मेहमानों को आशा जमीन पर बिछी चटाई पर बिठाती है और मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी, पापड़, अचार, बाजरे की रोटी, चावल, दाल खाने को देती है। और ऐसे मेहमान नवाजी देखकर लड़के वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। माफ करना बहन, लड़की हमें बहुत पसंद थी और इस रिश्ते के लिए भी हम तैयार थे, पर आपके घर के हालात और पुराने जमाने के रसोई खान पीन देखकर नहीं लगता मुझे कि आपकी बेटी मेरा घर संभाल पाएगी। हम बहुत नए तरह के लोग हैं, हमारे विचार, हमारी रसोई, सब कुछ नए तरीके का है और शायद आपकी बेटी हमारे घर में एडजस्ट ना कर पाए। अरे बहन, इंसानों को मशीनों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंसान आलसी हो जाता है। और पुराने जमाने के खान पीन में क्या बुराई है? कमी तो आपके खान पान में है। बुरा मत मानना भाई साहब, पर आपकी सोच भी पुरानी है, बिल्कुल आपकी रसोई घर और खाने की तरह। हमें माफ कीजिएगा, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। इतना बोलकर लड़के वाले रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं और काजल रोते हुए इसका दोषी अपने माता पिता को ठहराती है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मेरे सारे रिश्ते आप ही की वजह से टूटते हैं। अगर आप अपनी रसोई बदल दो, नए जमाने की तरह खान पीन करो, घर आए मेहमानों को अच्छी चीज अच्छे बर्तनों में खाना दो, तो शायद वो रिश्ता ना टूटे। और उनका कहना भी सही है, मैं तो शुरू से ही इसी माहौल में पली बड़ी हुई। मुझे नए जमाने का खाना बनाना ही नहीं आता। मैं सच में नए जमाने की रसोई नहीं संभाल पाऊंगी। देख रहे हैं आप, अब बहू के साथ हमारी बेटी की भी जुबान चलने लगी है। ये सब हमारे उस नए जमाने की पड़ोसन की वजह से हो रहा है। उनके नए जमाने की रसोई देखकर इन लोगों को भी वैसा ही रसोई और खान पीन चाहिए। बस करो माँ, अगर तुम नहीं बदलना चाहती तो तुम अपनी रसोई खुद संभालना, पर मैं रसोई में सारी फैसिलिटीज की चीज लेकर आऊंगा। एक बार मेरी बीवी के हाथ के छाले देखो, अपने हाथों से आटा पीसकर, मसाला पीसकर, अचार बनाते हुए, लस्सी बनाते हुए क्या हालत हो गई है इसकी। और ये जख्म अब हल्दी और चंदन के लेप से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। सुमित की बात सुनकर विनोद और आशा नाराज होकर छत पर जाते हैं और 2 दिन बाद सुमित अपनी भाभी, बीवी और बहन के साथ मार्केट जाता है और मिक्सी, फ्रिज जैसी कुछ चीज लेकर आता है। तो वहीं जब आशा और विनोद अपने पड़ोसी को छत पर चाय पकौड़े के मजे लेते हुए देखते हैं तो वो अपने घर में ही हो रहे कलेश को लेकर परेशान होते हैं। लगता है आशा, हम पीछे हो गए हैं। हमारी बेटी सही कह रही थी, हमारी वजह से उसका रिश्ता टूटा है। एक बार अपने पड़ोसियों को देखो, सबका घर शीशे और टाइल से चमक रहा है, बस हमारा ही घर मिट्टी का है, यहां तक कि रसोई भी। विनोद के कहने पर आशा छत पर अपनी पड़ोसन और अपनी कुछ और पड़ोसन की बहू को, जो अपनी रसोई की खिड़की से खोलकर खाना बना रही हैं, उनकी रसोई देखती है और अपनी रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों बहू आज खुशी से खाना बना रही हैं। इस एक मिक्सी से कितने काम आसान हो गए और बाहर से दही लस्सी भी आ गई। घर में बनाने का झंझट ही खत्म। और ये कांच के बर्तन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। इस बार जब रिश्ते वाले आएंगे तो इन्हीं में उन्हें खाना देंगे। ये सब देख आशा और विनोद खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और घर में जो भी सामान आता है वो चुपचाप आने देते हैं। और इस तरह आशा विनोद की सोच बदल जाती है और इस बार दाल मखनी और आलू नान लेकर पूजा अपनी दोस्त के घर जाती है।